एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, बड़ी इच्छा थी उसकी, बड़ी इच्छा थी कि मरने के बाद में मेरा बेटा मुझे हरिद्वार में विसर्जन करे, मेरी अस्थियों को हरिद्वार में विसर्जन करना। पिता की मृत्यु हो गई, दाह संस्कार हुआ, अस्थियों को चुन करके कलश में रखा। अब बेटा चला हरिद्वार के लिए, तो रास्ते में कोई जरूरी काम से फोन आ गया। सोच रहा है कि अब हरिद्वार जाएंगे तो ये काम छूटेगा, लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। उतर गया गाड़ी से, देखा एक नाला बह रहा है। लोगों से पूछा ये नाला कहाँ जाता है? बोले पता, ये हरिद्वार में गंगा जी में जाके गिरता है। बोला तब तो ठीक है, बच जाएगा, पैसा भी बच जाएगा, समय भी बच जाएगा। पिताजी को यहीं छोड़ देते हैं, सीधे हरिद्वार पहुंच जाएंगे। नाले में ही विसर्जन कर दिया। घर आया लौट करके, माँ ने पूछा पिताजी की अस्थियां विसर्जन कराए? हरिद्वार गए थे, विसर्जन कराए। 2 दिन के बाद में माँ आई, सुबह सो करके उठी, माँ आई और आकर के बेटे से पूछ रही क्यों? बेटा एक बात पूछनी। बेटा बोला हाँ मैया बताओ क्या बात है। माँ कह रही बेटा कल रात में तेरे पिताजी आए थे, तो क्या कह रहे थे? पिताजी कह रहे थे कि बेटे को जल्दी थी इसलिए नाले में फेंक के चला आया। सपने में आए थे ना, बेटे को जल्दी थी इसलिए मेरी अस्थियों को नाले में ही विसर्जन कर दिया। बेटा गुस्सा हो गया, मां से कह रहा है अच्छा पिताजी को मरने के बाद में भी चैन नहीं है, 50 किलोमीटर पीछे आ सकते हैं, 20 किलोमीटर आगे जाकर के हरिद्वार में विसर्जन नहीं हो सकते, 50 किलोमीटर पीछे आकर के ये बताने की जरूरत क्या थी कि हम नाले में विसर्जन करके थोड़ा आगे बढ़ जाते, हरिद्वार पहुंच जाते। तो आज की स्थिति भी वही है, भरोसा कोई नहीं कि आपके मरने के बाद में बेटा पिंडदान करेगा, आपको गंगा जी पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। राजा परीक्षित को ज्ञात हुआ